अ मूवी अबाउट टीम वर्क, फ्रेंडशिप एंड मिसोजनी। अ मूवी जिसे बनाकर फराह खान का भी फिल्मों से भरोसा उठ गया। लेट मी प्रेजेंट यू द लास्ट मूवी ऑफ फराह खान, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ तो पिक्चर शुरू हुई चार्ली उर्फ चंदू से, जो कीचड़ कुश्ती कर रहा है पर उसकी कुटाई हो गई तो उसने उठ के अपने मुंह पे लगी कीचड़ साफ की, कीचड़ में सने हाथ से। तभी इसके ऊपर पानी फेंका जिससे इसकी कीचड़ धुल गई, रुमाल भी धुल गया मगर मुंह पे लगा खून नहीं धुल पाया। दरअसल चंदू को हारने के ही पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पहले राउंड में नहीं हारा बंदा, दूसरे राउंड में भी पिटना है इसे। आई थिंक BDSM इज किंग। अब ये माँ की गाली तो बर्दाश्त कर सकता है पर टकलू ने उसके बाप को गाली दे दी तो चंदू ने उसका वही काम डाल दिया। इसके बाप को चोर कह दिया था टकलू ने, लेकिन चंदू को चोरी से सख्त नफरत है, इसलिए वो पूरी इज्जत के साथ वहां से निकला और घर पहुंच के चोरी की तैयारी करने लगा, क्योंकि चादर मोड़ चंदू चुराएगा चूती चरण से चमकते हुए हीरे। जो हीरे उसके हैं भी नहीं, वो तो बस एक रात की एग्जीबिशन के लिए इसकी खुफिया तिजोरी में रखे जाएंगे। एनीवे, अब चंदू बनाएगा अपनी टीम जिसका पहला मेंबर है जग्गू, जो कि पहले आर्मी में था पर उसके करियर का ऐसा डाउनफॉल आया कि अब वो साजिद खान की फिल्मों में काम करता है। हाँ तो चंदू आ गया जग्गू को लेने एंड टर्न्ड आउट चरण ने कुछ तो बकचोदी की थी इनके साथ जिस वजह से इनकी हालत आज तक पतली है। फिर इन्होंने अपने तीसरे दोस्त आई मीन अंकल को भी टीम में ले लिया, क्योंकि तिजोरी खोलने वाला भी तो कोई चाहिए ना। बट जैसे ही अंकल टेमी को पता लगा कि वो हीरे दुनिया की सबसे सिक्योर सेफ शालीमार में रखे हैं, उनकी चड्डी गीली हो गई भाई, उठ के भागने लगे वो। बड़ी मुश्किल से मनाया चंदू ने। देन इन्हें चाहिए एक हरामखोर हैकर। अब हैकर है तो हुडी तो पहनेगा ही, क्योंकि बिना हुडी के हैकिंग कैसे होगी भाई। किसी क्लब में बैठ के रोहन दी हैकर हैकिंग कर रहा था, गार्ड्स ने पकड़ के पीट दिया। इतने में यहाँ चंदू और जग्गू भी आ गए तो उन्होंने गार्ड्स को पीट दिया। अब ऐसे बेशकीमती हीरो की इतनी बड़ी चोरी इन्हें बहुत ही सीक्रेटली करनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने बाहर गली में खड़े होकर पूरा प्लान बना लिया। इसके बाद इन्हें एक और बंदा चाहिए जिसका नाम है नंदू भिड़े पेट में कीड़े। वैसे क्या सटल तरह से प्रमोट किया इन्होंने ब्रांड, है ना, पता ही नहीं चल रहा कि लक्स कोजी का ऐड कर रहे हैं ये। खैर नंदू भी इनके साथ आ गया एंड कुछ इस तरह इन्होंने मिलके बनाई टीम चटक चूतिए। एक्चुअली शालीमार को सिर्फ चरण का लोंडा विक्की खोल सकता है, इसलिए इन्होंने नंदू को पकड़ा क्योंकि वो विक्की का हमशक्ल है। हाँ मतलब एक दूसरे के हमशक्ल तो ऐसी गली नुक्कड़ों में घूमते हुए मिल ही जाते हैं। देन ये सारे मर्द मिलके करने लगे लोंडा नाच, क्योंकि हीरे रखे हैं दुबई की एटलांटिस बिल्डिंग में जो कि चरण की बिल्डिंग है, जहां पहुंचने के लिए इन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में। बस फिर लोंडा नाच शुरू। वो सब तो ठीक है मगर ये लड़कियों वाले कपड़े पहन के नाचने की क्या जरूरत थी। चलो इसी बात पे एक एक ग्लास बैक स्टोरी हो जाए। जब टेमी और जग्गू चंदू के बाप मनोहर के साथ काम किया करते थे, मगर एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि ये जग्गू का करियर किधर जा रहा है यार। पहले आर्मी, फिर हीरो की फैक्ट्री में काम, फिर फिल्मों में और अब सीधा चोरी पे ही उतर आया। भाई करना क्या चाह रहा है तू। वैसे चंदू और उसका बाप मनोहर एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, इतना क्लोज कि उनका एक सीन भी साथ में नहीं है। देन मनोहर की लाइफ में आया डायमंड्स का दलाल चरण ग्रोवर, जिसने मनोहर से शालीमार बनवाई और 100 करोड़ के डायमंड्स भी रख दिए उसमें। फिर एक दिन मौका पाते ही चरण ने चंदू के बाप को बेहोश कर उसके साथ जबरदस्ती करके शालीमार खुलवा ली उससे। चुरा लिए चरण ने हीरे, काम मनोहर का उठ गया, पहुंच गया जेल वो। लेकिन चंदू के पापा उसके लिए सिर्फ पापा नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह थे, क्योंकि बस 11 साल का ही फर्क था दोनों में। इस बात को याद कर चंदू को इतना गुस्सा आया कि वो मुजरा देखने आ गया। कोई डांस सिखाने वाला भी तो चाहिए ना इन्हें, इसलिए शुरू में उसने मना किया पर SRK को देख के मोहिनी मान गई, क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है अटक अटक के। तो अगले दिन आ गई वो इन्हें नचाने, जहाँ चंदू उसे बाजारू, नाचने वाली, चीप वल्गर लड़की बोलता है। वो बाजारू औरत है, चीप है, वल्गर है। बट उसने सब कुछ सुन लिया एंड ये सब सुन के मोहिनी को बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया चंदू से, और कुछ इस तरह मोहिनी बन गई उनकी पर्सनल मेड। डांस सिखाने आई थी, नाश्ता बना रही है उनके लिए, कपड़े भी वही सिल रही है। अब देखो लड़की को लाए हो तो वो लड़कियों वाला ही डांस सिखाएगी ना, इन्हें भी वही सिखा रही है वो। एनीवे ये पहुंच गए ऑडिशन देने पर सिलेक्ट हुए जजेस को ब्लैकमेल करके। फिर ये फाइनल्स में पहुंच गए जहां स्टेज पे चढ़ के इन्होंने किया छमिया डांस। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, गाने का नाम है छमिया डांस। ये देख सब लोगों ने अपना नोकिया का फोन निकाल के वोट किया दूसरी टीमों को, लेकिन जीत ये गए वोट हैक करके, और खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे कितनी मेहनत करके जीते हों। एंड इस तरह चोरी से जीत के इन्होंने उन बेचारों का सपना तोड़ दिया जो इतनी मेहनत से यहाँ तक आए थे। आफ्टर दैट ये पहुंच गए दुबई, जहाँ चंदू ने मोहिनी को बेबड़ी, गवार, जाहिल बोल दिया। उसने फिर सुन लिया, भाग गई वो। पीछे से जग्गू उसे मनाने आया बट मोहिनी ने बात करने से साफ मना कर दिया और फिर वो दोनों बातें करने लगे। लेकिन इस बार चंदू की बातें सुन के मोहिनी को उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया।
बंठन के आ गई उसके लिए पार्टी में। वैसे ये लोग गोल गोल घूमते हुए खा कैसे लेते हैं यार, उल्टी नहीं आती इन्हें, ये मेरी सोच ही गरीबों वाली है। खैर ये इस पार्टी में चरण की नजरों में नहीं आना चाहते, इसलिए चुपचाप वहां से जाके चरण से बातें करने लगा। तो चरण ने सुना दी उसे। बदले में बोलना तो चंदू भी बहुत कुछ चाहता था, पर उसके शब्द अटक गए। बस फिर खामखा नाच के इन्होंने सबकी पार्टी खराब कर दी। अगले दिन ये लोग प्रैक्टिस करने छत पे पहुंचे। परंपरा नहीं, प्रतिष्ठा होता है ये। प्रतिष्ठा ये परंपरा होता है जी है। अनुशासन एंड अनुशासन ये होता है। एनीवे, अब कोरियन इनसे अच्छा नाच रहे हैं, जो देख चंदू की जल गई, फालतू में लड़ने लगा उनसे। तो कोरियन ने सूंघ दिया। भाई साहब मारते मारते चंदू को झंडू बना दिया। वो तो इसका लोअर पहले से ही पीला था, अगर कोई और कलर होता ना तो वो भी पीला पीला हो जाता। फालतू में पिट पिटा के निकल लिया चंदू चुपचाप। देन टाइम आया सेमीफाइनल्स का, जहाँ ये नाचेंगे कोरिया के अपोजिट। नाचने के नाम पे बस बकचोदी करी है इन्होंने, लेकिन कोरियन बकचोद बच्चा ऊपर से गिर गया, तो चंदू ने उसकी चांद चटकने से बचाई विद सम वर्ल्ड लेवल VFX। सो नाउ फाइनली इट इज टाइम फॉर द हाइस्ट। पर पता चला कि हीरे तो यहाँ है ही नहीं, वो तो वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप के फिनाले पे आएंगे। ये सुन के चंदू की आंखें और चड्डी दोनों गीली हो गई। इसी के साथ रिजल्ट अनाउंस हुए एंड वही हुआ जो होना था। जाहिलों की मौत हारे ये, लेकिन फिर भी इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया क्योंकि चंदू ने उस बच्चे की गुल्लक टूटने से बचाई थी। बस फिर करने लगे ये सब एंजॉय। 2 सीटर कार में 6 लोग बैठे हैं, इस पे चलान नहीं कटता क्या यार? बाय द वे एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि आमतौर पे तो नंदू को हर किसी से छुपाते हैं ताकि किसी को पता न चल जाए कि ये विक्की का हमशक्ल है, मगर जब ये स्टेज पे चढ़ के ठुमके लगाता है तब भी किसी को नहीं दिखता क्या? खैर अब चंदू ने मोहिनी को भी सच्चाई बता दी कि ये चुटिया चोर है। एंड टर्न आउट कि चंदू के बाप की गुल्लक तो कब की जेल में ही टूट गई थी। ये सुन मोहिनी भी इन चिंदी चोरों के साथ हो गई। देन फाइनली आया चोरी का दिन, आई मीन रात, जहाँ मोहिनी विक्की को मोह के लिफ्ट में ले आई। तभी पीछे से जग्गू ने उसके कपड़ों के इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर दिया। चूना लगा के फिंगरप्रिंट लिए उसके और निकल गए। वहाँ चादर मोड़ चंदू और टेमी एसी डक्ट से सीधा लॉकर रूम में घुस गए, जिधर नंदू पहले से ही नंगा खड़ा था, तो उसने ले लिया अंदर इन्हें। फिर इन्होंने शालीमार नाम की गुल्लक तोड़ी और घुस गए उसमें। लेकिन इनका पिछवाड़ा तब कांप गया जब इन्हें पता लगा कि अंदर एक और छोटा सा लॉकर रखा है, जो चंदू की चमकती चांद वाले बाप ने बनाया था। चंदू पासवर्ड गेस करने में लगा है, मगर इसका पासवर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो चंदू ने तुक्का मार के ही सही डाल दिया, क्योंकि इसका पासवर्ड चंदू का नाम ही है। निकाल लिए सारे हीरे इन्होंने, लेकिन इस चरण के चुतियापे तो देखो तुम, इतने सालों से पासवर्ड नहीं बदला इसने। एनीवे, यहाँ विक्की अपनी मीठी नींद से उठ के डैडी के पास पहुंचा। उधर चंदू ने सबसे प्लान बी फॉलो करने को कहा। नहीं, प्लान बी कोई प्लान नहीं है इनका, बस इसका मतलब है जो कुछ भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो नाव की तरफ घर जाने के लिए। वैसे अगर घर ही जाना है तो नाव से क्यों जा रहे हो भाई, बस का इंतजाम हो तो जाएगा। सोनू सूद है ना तुम्हारे साथ? हाँ, तो उधर जग्गू ने हवा के पाइप में पानी का पाइप डाल दिया, जिससे ये दोनों शालीमार के अंदर पानी पानी हो गए। ऊपर का ढक्कन तोड़ के सीधा गटर में निकले। अरे जब बाहर गटर में निकल सकते हो तो शालीमार के अंदर भी यहीं से चले जाते, इतनी सब बकचोदी करने की क्या जरूरत थी? देन चरण की आंखें फैल गई ये देख के कि डायमंड्स तो गायब हैं। इधर ये सब नाव की तरफ भागे, पर मोहिनी नहीं आई क्योंकि उसको और नाचना है। तो वो स्टेज पे चढ़ के नाचने लगी। तभी एक पर्दा गिरा जिसमें से ये तीनों निकल के ठुमके लगाने लगे। इतने में एक और पर्दा गिरा जिसमें से निकला चंदू। पता नहीं कितने पर्दे लगा रखे हैं इन्होंने। खैर फिर जो इन सब ने मिलके यहाँ डांस की सत्या पीटी है, भाई साहब क्या ही बताऊं मैं। इतना घटिया डांस करके भी ये वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जीत गए। एंड कुछ इस तरह इन्होंने एक साथ मिलके वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप का स्टैंडर्ड गिरा दिया। उधर चरण को पुलिस पकड़ के ले गई और तब उसे पता लगा कि चंदू चमकीले टकले वाले मनोहर का लौंडा है। फिर ये आ गए खुशी खुशी सारे डायमंड्स अपने साथ लेके, क्योंकि हीरो जब चोरी करता है तो वो क्राइम नहीं होता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अटलांटिस में निकले भूत टीम इंडिया की माँ की। बाय द वे यहाँ टीम इंडिया चंदू की टीम का नाम है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मारो यार, लाइक एंड हाइप करके सामने वाली वीडियोस भी देख लो।